नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है लौह तुला। लौह यानी लोहे की, तुला यानी तराजू। तो लोहे से बनी हुई तराजू के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि इस लोहे से बनी हुई तराजू ने क्या क्या कमाल दिखाया और क्या क्या कर्तव्य कराए, उसके विषय में हम मनुष्यों से उसके विषय में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आइए देखते हैं हम लोग क्लास 9 संस्कृत अष्टमा पाठा लौह तुला का प्रथमा भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में पाठ परिचय, गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। छात्रों, आइए हम लोग पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ जो है वो विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित किया गया है। छात्रों, आप सभी जानते हैं कि विष्णु शर्मा जो थे उन्होंने ही पंचतंत्र लिखा। विष्णु शर्मा बहुत बड़े विद्वान और ब्राह्मण थे और उन्होंने पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। और इस पंचतंत्र में छात्रों मॉरल एजुकेशन से भरी हुई यानी नीति शिक्षा से भरी हुई सारी स्टोरीज, कहानियां लिखी गई, जिससे कि बच्चों को, शिष्यों को मार्गदर्शन प्रदान हो उनकी लाइफ में, उनके जीवन में। तो छात्रों, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक इस कथा ग्रंथ से मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। मित्रभेद यानी दो मित्रों में कैसे डिफरेंस होता है, कैसे अंतर आ जाता है जरा से सामान के लिए और जरा सी चीजों के लिए, उसी के विषय में यहाँ पर बताया। तो छात्रों, इसमें बताया गया है कि इसमें विदेश से लौटकर एक जीर्णधन नाम का व्यापारी है जो अपनी धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है। तो तराजू लोहे की थी, बहुत कीमती थी, तो वो कह देता है सेठ कि तराजू चूहे खा गए। ऐसा सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है और सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय पूछने पर जीर्णधन कहता है कि पुत्र को बाज पक्षी उठाकर ले गया है। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। ठीक है छात्रों, तो धर्माधिकारी अर्थात जो वो होता है क्या, जज, और न्यायालय यानी कोर्ट। तो छात्रों, लड़ाई झगड़े में दो मित्र एक दूसरे के बच्चों को लेकर उनके ऊपर भी चीटाकशी करते हैं और उन्हें भी मारने को उतार देते हैं। तो छात्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मित्र पर हमेशा विश्वास करना चाहिए और वो अगर आपके पास कोई सामान रखता है तो उसको धरोहर के रूप में ही हमेशा रखना चाहिए, यह नहीं कि वो आपकी निजी संपत्ति बन जाए। तो आइए देखते हैं छात्रों संस्कृत में कैसे यहाँ पर बताया गया है लौह तुला के विषय में और इस स्टोरी के विषय में। यह गद्यांश छात्रों आशीष से लेकर निक्षेप तुला तक लिया गया। आइए देखिए। आसीत कश्मिश्चित अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र। आसीत यानी था, कश्मिश्चित यानी किसी अधिष्ठाने यानी स्थान पर, जीर्णधनो जीर्णधनो नामा, यहाँ पर संधि हो रही है, जीर्णधना प्लस नाम, वणिक पुत्र यानी व्यापारी का पुत्र रहता था। तो किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का व्यापारी का पुत्र रहता था। सच विभव वक्ष्या देशांतरम गंतुमिच्छन् व्यचिंत्यत। सच यानी और वह, विभव वक्ष्या देशांतर, तो यहाँ संतरी हो रही है, विभव वक्ष्यात
प्लस देशांतरम। तो विभवक्षयात देशांतरम यानी विभवक्षयात यानी धन के अभाव में, और देशांतर यानी दूसरे देश को। गंतुम इच्छन, यहाँ पर भी संधि हो रही है, गंतुम प्लस इच्छम। तो गंतुम यानी जाने के लिए, इच्छन यानी इच्छा रखता था, व्यचिंत्यत यानी सोचने लगा। तो सच विभव वक्षया देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतन, अर्थात और वह धन के अभाव में दूसरे देश को जाने की इच्छा वाला वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा? देखिए श्लोक। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यता तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषार्थम। ठीक है, क्या बोल रहा है छात्रों? यत्र देशे अथवा, देशे अथवा में संधि हो रही है, देशे प्लस अथवा, स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यता तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत, यहाँ पर संधि हो रही है, विभवहीना प्लस या प्लस वसेत स पुरुषाधमा। पुरुषाधमा में भी संधि है, पुरुष प्लस अधमा। तो छात्रों, इस श्लोक का सरलात करने के लिए हमको सबसे पहले इसका अन्वय करना है, और अन्वय करने के लिए वही नियमों का पालन करना है कि कर्ता कर्म क्रिया और उनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक ही पंक्ति में नियोजन करना है। तो आइए अन्वय देखिए छात्रों उस श्लोक का। यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यत भोगाः युक्ता तस्मिन् विभवहीनो या वसेत सह पुरुषार्थम। तो छात्रों शब्दार्थ देखिए, स्ववीर्यता यानी अपने पराक्रम से, बाकी सब तो सरल है। देखिए, यत्र यानी जहां या जिस, देशे यानी देश में, अथवा यानी अथवा, स्थाने यानी स्थान में, स्व यानी अपने, वीर्यत यानी पराक्रम से, यानी अपने पराक्रम से, अपनी बलबुद्धि से, भोगाः युक्ताः यानी भोग भोगे जाते हैं, यानी अपने पराक्रम से आप कर्म करते हैं या भोग भोगे जाते हैं। तस्मिन् यानी वहां, विभवहीनो यह वसेत स पुरुषार्थमा। तो तस्मिन् यानी वहां पर, विभवहीनो यानी धनहीन, वसेत यह वसेत यानी जो धनहीन रहता है, सह पुरुषार्थमा यानी वह पुरुष नीच है। क्या कह रहा है? यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यत भोगा युक्ता, यानी जिस देश में अथवा स्थान में अपने पराक्रम से भोगाः युक्ता यानी भोग भोगे जाते हैं, तस्मिन् विभवहीनो यानी उस देश में, धनहीन, विभवहीनो यानी धनहीन, यह वसेत यानी जो रहता है, सह यानी वह, पुरुषाधव तो वह पुरुषाधमः। तो जिस देश में अथवा स्थान में अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं, उसमें धनहीन रहता है, उसमें जो धनहीन रहता है वह पुरुषाधमा यानी वह पुरुष क्या होता है? नीच पुरुष होता है। ठीक है छात्रों, क्या बता रहा है कि जिस देश में अथवा स्थान में अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं, उसमें जो धनहीन रहता है वह नीच पुरुष होता है। तस्य च गृहे लौ घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासीता। तस्य यानी उसके, चा यानी और, गृह यानी घर में, लौ घटिता यानी लोहे से बनी, पूर्व पुरुषोपार्जिता यानी पूर्व यानी पूर्व पहले के, पुरुषोपार्जिता संधि हो रही है, पूर्व पुरुष प्लस उपार्जिता यानी पूर्वजों के द्वारा अर्जित यानी कमाई गई, तुलासीत यानी तराजू थी। तो वो क्या कह रहा है कि और उसके घर में पूर्वजों द्वारा कमाई हुई या पूर्वजों द्वारा अर्जित लोहे से बनी तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृह निक्षेभूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता। ताम च यानी और उसको, वह, कस्यचित् यानी किसी, श्रेष्ठिनो ग्रहे संधि हो रही है, श्रेष्ठिना प्लस ग्रहे, निक्षेभूता यानी रखकर, कृत्वा यानी करके,
देशांतरम यानी देश को, प्रस्थिता यानी गया। तो ताम च कस्यचित श्रेष्ठिनो ग्रह निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता यानी वह उसको किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश को गया। तथा सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरमागते। तथा यानी उसके बाद, सुचिरम कालम यानी लंबे समय के बाद, देशांतरम यानी दूसरे देश से, यथेच्छया यथा इच्छया संधि हो रही है, यथेच्छया यानी यथा प्लस इच्छया संधि हो रही है। भ्रांतवा यानी घूमकर, पुनः यानी वापस, स्वपुरम आगत्य, स्वपुरम प्लस आगत्य यहाँ पर भी संधि हो रही है, अपने देश को लौटा। तम यानी वह, श्रेष्ठिन नमुवाच यानी श्रेष्ठिनम प्लस वा संधि हो रही है, भो श्रेष्ठिन यानी हे श्रेष्ठिन, दियताम में सा निक्षेप तुला यानी दे दो मेरी तरह। तो फिर तथा सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया यानी उसके बाद, वह लंबे समय के बाद दूसरे देश से, यथा इच्छा यानी इच्छा के अनुसार, भ्रांतवा यानी घूमकर, पुनः यानी वापस, स्वपुरमागत्य यानी अपने देश को आ गया, अपने नगर में आकर, तम यानी उस, श्रेष्ठिनम नुवाच यानी अपने सेठ से बोला, वो श्रेष्ठिन यानी हे सेठ, दियताम में सा निक्षेप तुला यानी धरोहर के रूप में रखी हुई, हे सेठ धरोहर के रूप में रखी हुई मेरी तराजू दे दो। निक्षेप तुला यानी धरोहर के रूप में रखी हुई तराजू, दियताम यानी दे दो। तो उसने क्या बोला कि फिर बहुत समय के बाद दूसरे देश में इच्छा अनुसार घूमकर पुनः अपने नगर में आकर उस सेठ के पास गया और उससे मांगा कि ये सेठ, धरोहर के रूप में जो मैंने अपनी तराजू रखी थी वह मुझे वापस कर दो। तो छात्रों, यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आपने आज के इस गद्यांश में पढ़ा कि एक साहूकार है, एक वणिक पुत्र है, जो कि अपने पूर्वजों द्वारा कमाई हुई तराजू को, लोहे से बनी है जो कि, उसको किसी सेठ के घर में रखता है और वह दूसरे देश को धन कमाने के लिए जाता है और बाद में धन कमाकर घूमकर दूसरे देश से वापस आकर अपनी तराजू को मांगता है। तो छात्रों, आज का यह अध्याय आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपको इस अध्याय में कोई भी डाउट है तो आप आज विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।